बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करते हैं इंटर से, चैप्टर नंबर 4 से, रिप्रोडक्शन से डिस्कस करेंगे, पॉलिनेशन। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता। आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं फ्लावर को। हमने फ्लावर डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। फ्लावर में जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स थे, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दो पार्ट्स थे। तो उसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था, जिसको हम नाम देते हैं स्टेमन का, इस तरह से, उसमें एक फिलामेंट था, एक इस तरह से स्वेलन टिप्स थी, जिसको कहा जाता था एंथर। दिस इज एंथर, इसे कहते हैं फिलामेंट। और सेंट्रली प्लेस था ऐसे गाइनीशियम, इस तरह से। और यहां पे मौजूद था ओव्यूल, ऐसे, ठीक है। और अगर आप याद करें तो एंथर के अंदर मौजूद थे पॉलन ग्रेन। सो व्हाट इज पॉलिनेशन? अब डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनेशन। देन व्हाट इज पॉलिनेशन? तो बाय डेफिनेशन हम इसे क्या कहेंगे? इट इज द ट्रांसफरेंस ऑफ पॉलन ग्रेन। इट इज the transference of pollen grain from anther of a stamen, यानी इस anther of a stamen which is a component of androecium, to the स्टिग्मा ऑफ द कार्पल। यानी अगर यहां से कोई भी पॉलन ग्रेन इस जगह पर ट्रांसफर हो जाए, यहां पर आकर अटैच हो जाए, ये जो मैंने रेड से बनाया है, यकीनन आपको नजर आ रहा होगा, ये है बेसिकली पॉलन ग्रेन। और याद रखिएगा ये एंथर के अंदर मौजूद होते हैं इस तरह से। ये मेल गैमीट है, इसे माइक्रोगैमीट भी कहते हैं। तो ये मेल गैमीट्स इस तरह से एंथर लोब्स में, या एंथर जिसे आप कह सकते हैं, उसमें मौजूद होते हैं। तो याद रखिएगा इसकी ट्रांसफरेंस फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल, बिकॉज कार्पल बेसिकली इट इज अ कंपोनेंट ऑफ गाइनीशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये यहां से ट्रांसफर करेगा, इस ट्रांसफरेंस को हम नाम देंगे पॉलिनेशन का। क्लियर हुई यहाँ तक बात स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो डिस्कस करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन में याद रखिएगा, एक कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। नंबर 1 इज self pollination. Another is termed as cross pollination. अब ये नाम से ही जाहिर है, सेल्फ का मतलब क्या है कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ऐसा फ्लावर जिसमें स्टेमन यानी एंड्रोशियम और कार्पल गाइनीशियम दोनों मौजूद हों, और उसी फ्लावर के स्टेमन से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर, उसी फ्लावर की कार्पल पे अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है तो उसको नाम देंगे सेल्फ पॉलिनेशन। एंड व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? दो डिफरेंट फ्लावर्स में ट्रांसफरेंस हो, दो डिफरेंट फ्लावर्स में ट्रांसफरेंस हो, उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन दैट अकर in same flower,
सेम फ्लावर का मतलब है फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल. एंड क्रॉस पॉलिनेशन, pollination, that is the transference of pollen grain from anther to the stigma. Pollination that occurs in different flowers. तो अगर डिफरेंट फ्लावर्स में होगा तो उसको नाम देंगे क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन ईजी है. अच्छा, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो टर्म यूज़ होती है बॉटनिकल, वो क्या होती है? उसे कहते हैं ऑटोगैमी. क्या नाम देते हैं? ऑटोगैमी. और जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं एलोगैमी. ये वो बॉटनिकल टर्म्स हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए यूज़ की जाती हैं. तो याद रखिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन में देयर इज़ नो नीड ऑफ थर्ड एजेंट. किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई ट्रांसफरेंस करे. डायरेक्टली उसी फ्लावर से उड़कर या जैसे भी वो उसके पास ही हो उस पर ड्रॉप हो जाए, उसके ऊपर गिर जाए, उसके ऊपर मौजूद हो, इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ. सेल्फ पॉलिनेशन में एक और टाइप होती है और उस टाइप को हम कहते हैं क्लैस्टोगैमी. क्या नाम देते हैं? क्लैस्टोगैमी. तो सेल्फ पॉलिनेशन में एक टाइप होती है जिसको नाम दिया जाता है क्लैस्टोगैमी. क्लैस्टो का मतलब है क्लोज्ड, बंद. ऐसा फ्लावर जो खिला ही ना हो, वो ऐसे क्लोज्ड हो, उसे कोरोला ने मुकम्मल तौर पे ऐसे कवर किया हुआ हो. अंदर ही एंड्रोशियम है, अंदर ही गायनीशियम है, यानी अंदर ही पॉलन ग्रेन है और अंदर ही उस बंद फ्लावर के अंदर ट्रांसफरेंस हो जाए, इसको हम कहेंगे क्लैस्टोगैमी. तो याद रखिएगा, सेल्फ पॉलिनेशन इन अ क्लोज्ड फ्लावर, एक बंद फ्लावर के अंदर, पैक्ड फ्लावर के अंदर अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगी तो उसको नाम देंगे क्लैस्टोगैमी. आई थिंक ये बात क्लियर हो गई हुई. तो याद रखिएगा, क्योंकि बंद है, बाहर जा नहीं सकता, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. क्लियर है स्टूडेंट्स की बात? ये दो मेजर टाइप्स हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन की एक हमने क्लैस्टोगैमी की बात की. आइए हम डिस्कस करते हैं अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन. अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन. असल में इसकी टाइप्स क्यों हैं, उसकी वजह ये कि जब आप फ्लावर डिफरेंट हो जाता है तो आपको ज़रूरत पड़ती है थर्ड एजेंट की. आपको चाहिए कैरियर, आपको एक ऐसा ऑर्गेनिज्म चाहिए जो उसे ट्रांसफ़र कर सके. तो अब इसकी जो टाइप्स हैं बेसिकली, वो जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, वो उन पर डिपेंड करती है. जैसे मैं आपको बताऊं, अगर फर्ज करें क्रॉस पॉलिनेशन होती है बाय थर्ड एजेंट. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय थर्ड एजेंट. अब थर्ड एजेंट के नाम के मुताबिक, जैसे अगर फर्ज करो इसमें हेल्प कर रहा है विंड. क्या हेल्प कर रहा है? विंड. तो ऐसी क्रॉस पॉलिनेशन को नाम देंगे एनीमोफिली. और अगर थर्ड एजेंट क्रॉस पॉलिनेशन में वाटर मौजूद हो, जो कि आमतौर पे हाइड्रोफाइट्स में होता है, तो इसको नाम देंगे हाइड्रोफिली. क्या नाम देंगे? हाइड्रोफिली. इसी तरह से अगर क्रॉस पॉलिनेशन के लिए थर्ड एजेंट एनिमल हो तो ऐसी क्रॉस पॉलिनेशन को कहेंगे जूफिली. सेम केस, अगर थर्ड एजेंट इंसेक्ट हो तो उसको हम नाम देंगे एंटोमोफिली. तो याद रखिएगा, ये चार इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं और ये चारों डिपेंड करती हैं बेसिकली थर्ड एजेंट पर कि इसमें एजेंट कौन सा यूज़ हुआ है. तो इसमें एजेंट विंड, वाटर, एनिमल और इंसेक्ट. तो एनीमोफिली,
हाइड्रोफ्ली, एंटोमोफ्ली और जूफ्ली, ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। अब इनमें भी फिर डिफरेंट टाइप्स के पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइट वेट पॉलन ग्रेन किस में होगा, तो ऑब्वियसली विंड में होगा, क्योंकि उसने फ्लाई करना है। सबसे पेक्युलर जो पॉलन ग्रेन होता है वो विंड वाला पॉलन ग्रेन होता है। उसके छोटे छोटे विंग्स भी होते हैं ताकि वो एयर के अंदर फ्लाई कर सके। ये नेचर ने एक उसे ज़बरदस्त किस्म का बनाया है। तो ये याद रखिएगा, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन आप चाहते हैं मैं उसको क्लियर करूं, कमेंट में ज़रूर लिखें। इससे रिलेटेड सवाल कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह ताला फ्री होकर ज़रूर जवाब दूंगा। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दूसरों से शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।